भीष्म पितामह के बारे में तो सभी ने सुना होगा। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक थे। भीष्म महाराजा शांतनु और देवनदी गंगा की 8वीं संतान थे। उनका मूल नाम देवव्रत था। भीष्म ने अपने पिता शांतनु का सत्यवती से विवाह करवाने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करने की भीषण प्रतिज्ञा की थी। अपने पिता के लिए इस तरह की पितृभक्ति देख उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया था। इन्हें अपनी प्रतिज्ञा के लिए भी सर्वाधिक जाना जाता है। भीष्म पितामह ने आजीवन हस्तिनापुर के सिंहासन के संरक्षक की भूमिका निभाई। इसी के चलते महाभारत में उन्होंने कौरवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था। वे कौरवों के पहले प्रधान सेनापति थे। उनका जीवन निस्वार्थ सेवा, निष्ठा और परोपकार का एक सत्य उदाहरण है। उनकी किंवदंती हमें उनकी असीम बुद्धिमत्ता के बारे में बताती है और हमें सिखाती है कि कैसे हमें अपने जीवन में धर्म के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, चाहे हमारी व्यक्तिगत यात्रा के दौरान सभी गलत और अन्याय का सामना करना पड़े। भीष्म पितामह अपने समय के एक अद्वितीय धनुर्धर और योद्धा थे। उनकी ताकत को 4 महारथी योद्धाओं के बराबर माना जाता था। हालांकि महाभारत युद्ध के दौरान वे जानते थे कि वह धर्म के पक्ष में नहीं है, लेकिन वे हस्तिनापुर के सत्ताधारी पक्ष का समर्थन करने के लिए बाध्य थे। लगभग 5 पीढ़ी बूढ़े होने के बावजूद भी वे कम से कम 10,000 सैनिकों और लगभग 1000 रथों को मारते हुए उन्होंने एक अथक संघर्ष किया। युद्ध के शुरुआत में ही उन्होंने किसी भी पांडव को नहीं मारने की कसम खाई थी, क्योंकि वे जानते थे कि पांडव सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। युद्ध के कुछ दिन ही बीते थे कि भीष्म पितामह और अर्जुन में भीषण युद्ध छिड़ गया। अर्जुन एक महान योद्धा थे, परंतु भीष्म पितामह से उनका कोई मुकाबला नहीं था। अर्जुन ने युद्ध क्षेत्र में शिखंडी का सहारा लेते हुए भीष्म पितामह पर आक्रमण कर दिया। शिखंडी के सामने भीष्म पितामह अपने हथियार गिराने के लिए बाध्य हो गए। ऐसे में शिखंडी की आड़ में अर्जुन ने भीष्म पितामह पर बाण चला दिए। उन बाणों ने भीष्म पितामह के पूरे शरीर को भेद डाला। भीष्म का पूरा शरीर जमीन के ऊपर था, जिसे अर्जुन के बाणों की बौछार का समर्थन था। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, तो उस वक्त उन्होंने अपना शरीर नहीं त्यागा, परंतु एक सही समय का इंतजार किया। 2 ऊपरी दुनिया होती हैं, जिन्हें पितृयान और देवयान के रूप में जाना जाता है। नश्वर शरीर छोड़ने के बाद जीवात्मा इन 2 दुनियाओं में से किसी एक में चली जाती है। देवयान ऐसा स्थान है जहां से पुनर्जन्म नहीं होता, और उत्तरायण के दौरान सूर्य आकाश में उत्तरी मार्ग पर चढ़ता है। इससे देवयान का रास्ता खुल जाता है। इसी वजह से उत्तरायण के पहले ही दिन भीष्म पितामह ने अपनी इच्छा से अपना शरीर त्याग दिया था और उन्हें तुरंत ही मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई थी। अब ऐसे महान योद्धा को हमेशा याद रखा जाना चाहिए, इसलिए उनकी पुण्यतिथि को याद रखा जाने लगा और इस दिन को भीष्म अष्टमी के नाम से जाना जाने लगा। माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि भीष्म पितामह की पुण्यतिथि के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष भीष्म अष्टमी 19 फरवरी दिन शुक्रवार को पड़ रही है। अष्टमी तिथि 19 फरवरी शुक्रवार सुबह 10:58 से प्रारंभ होगी और 20 फरवरी शनिवार दोपहर 1:31 पर समाप्त होगी। भीष्म अष्टमी को एक शुभ दिन माना गया है। इस दिन शुभ कार्य किए जा सकते हैं। यह दिन पितृदोष खत्म करने के लिए भी अहम माना जाता है।
इस दिन संतानहीन दंपति व्रत भी करते हैं, क्योंकि मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से पुत्र प्राप्ति होती है। आप सभी को भी भीष्म अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।